आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रूट्स के बारे में, मीन्स जड़ों के प्रकार, कि जड़ कितने प्रकार की होती हैं और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी जड़ कैसी होती है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके काइंड्स ऑफ रूट्स के बारे में। सम प्लांट्स हैव अ लॉन्ग मेन रूट। कुछ पौधे या पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पास एक लंबी और एक मुख्य जो होती है रूट होती है, एक लंबी और मुख्य रूट होती है जो एकदम सीधे ज़मीन के अंदर जाती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द टैप रूट। तो इस तरह की जो जड़ होती है उसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। इट हैज़ मैनी स्मॉलर ब्रांचेस विच एंड इन टाइनी रूट्स हेयर्स। तो ये जो टैप रूट होती है इसके बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इसमें से बहुत सारे जड़ निकली होती हैं इसमें से, एंड विच इन टाइनी रूट्स हेयर्स। और जो इसकी समाप्ति होती है, जहाँ पे इसका अंत होता है, जहाँ पे जड़ अंतिम सतह तक पहुँचती है, वहाँ पर जो ये रेशेदार होती है, मतलब बालों की तरह होती है, बालों की तरह ये जड़ें उसमें से निकली रहती हैं टैप रूट्स में से। ओके। वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय दीज रूट्स हेयर्स। तो जो रेशेदार जड़ होती हैं, बालों की तरह जो जड़ें होती हैं, वे ही क्या करती हैं, वाटर मीन्स पानी को, एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल, और जो खनिज लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनको सॉइल जो है, मिट्टी जो है, मिट्टी में से जो है उसको ऑब्जर्व करती है। कौन? रूट्स हेयर। जो जड़ें होती हैं वे मिट्टी से पानी को और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। Other plants like the onion have a cluster or group of small roots. कुछ और भी पौधे ऐसे होते हैं जैसे ओनियन। क्या? ओनियन मीन्स प्याज, जिसकी जड़ें जो होती हैं वो समूह में होती हैं, समूह में फैली होती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा ओनियन की रूट्स को। तो ओनियन की जो रूट होती है वो फैली होती हैं और ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं। दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ये जो जड़ें होती हैं इन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं रेशेदार जड़ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। ग्रास, राइस, व्हीट एंड शुगर कैन हैव फाइब्रस रूट। तो घास जो होती है, चावल होता है, गेहूँ होता है, एंड शुगर कैन मीन्स जो गन्ना होता है, जिसको हम ईख भी बोलते हैं, इन सब में फाइब्रस रूट होता है, रेशेदार जड़ें होती हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। तो जो पौधों का ऊपरी हिस्सा होता है, पौधों का ऊपरी हिस्सा होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, उसे हम पौधे का प्ररोह भाग कहते हैं, सूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सूट मीन्स होता है प्ररोह, जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है पौधे का। एंड द मेन पार्ट ऑफ द सूट इज द स्टीम। और जो सूट का, जो प्ररोह का मेन पार्ट होता है, मेन हिस्सा होता है, वो होता है तना। तना ही प्ररोह का मेन हिस्सा होता है। इट यूजली हैज़ मैनी ब्रांचेस। आमतौर पर इसकी कई शाखाएं होती हैं, कई टहनियाँ उसमें से निकली होती हैं। दीज ब्रांचेस हैव बाथ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उसमें दोनों पत्तियां और फूल दोनों होते हैं। द स्टेम कंडक्ट्स आर टेक्स द वाटर एंड मिनरल्स साल्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो स्टीम होती है, जो स्टीम होती है, तना होता है, वे क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, टेक्स वाटर, जो पानी को और मिनरल्स को
जो खनिज होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, मिट्टी से, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के अन्य हिस्सों से मिट्टी के द्वारा वो अपने अंदर पानी को और खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जैसे जड़ से खनिज पदार्थ और पानी पौधों में तने के द्वारा पहुंचता है। द स्टेम आल्सो कंडक्ट्स द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो तना होता है वे क्या करते हैं, भोजन को, द फूड मेड इन द लीव्स, जो पत्तियों में भोजन बनते हैं, उस वहाँ से तना क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आल्सो कंडक्ट, वे क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न भागों तक उस भोज्य पदार्थ को, उस भोजन को जो पत्तियों में बनते हैं, मेड इन द लीव्स, उसको पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। इनसाइड द स्टेम देयर आर वेरी थिन ट्यूब थ्रू विच द फूड एंड वाटर पास। तो जो तने के अंदर एक पतली सी ट्यूब की नलिका होती है, नली होती है, जैसे कि पतली सी पाइप समझ लीजिए, उसके द्वारा जो भोजन और पानी होता है वे पास किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लुक क्लोजली एट सम लीव्स। तो पत्तियों को एकदम पास ला करके ध्यान से देखिए, उसमें छोटे छोटे छिद्र, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जब आप पत्तियों को पास से देखते हैं तभी दिखाई देते हैं, दूर से नहीं दिखाई देते हैं। यू विल फाइंड मैनी थिन लाइन्स ऑन देम, आप उसमें छोटी छोटी लाइन देखेंगे पत्तियों में। दीज आर द विनस, जिसको हम नस भी कहते हैं, पत्तियों में छोटी छोटी लाइन दिखती है उसे हम नस कहते हैं, वही उसी में से पाइप से होकर तने में भोजन और पानी जाता है। दे हेल्प द फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम। तो इसकी सहायता से, विनस की सहायता से, नसों की सहायता से भोजन को कहाँ से, पत्तियों से स्टीम तक, मतलब पत्ती से लेकर के तने तक पहुँचाने में मदद मिलती है। दे आल्सो कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीव्स। वे क्या करते हैं, वे भोजन को और पानी को पौधों के विभिन्न हिस्सों में, ऑल पार्ट्स ऑफ द लीव, सभी पत्तियों के सभी हिस्सों में पहुंचाते हैं, ढोते हैं, ढो करके ले जाते हैं, कैरी ऑन करते हैं। ओके, ये देखिए, ये आपकी दोनों जड़ें हैं, ये टैप रूट्स है और ये फाइब्रस रूट्स है। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों ऐसे होते हैं। टैप रूट्स हमने बताया कि इसमें एक मूल रूट्स होती है और इसमें से छोटे छोटे नसों की तरह निकली होती हैं ऐसे, और अंत में बालों की तरह हो जाती हैं। और इसमें जो होता है ये झकड़ेदार, रेशेदार, ये सब रेशा ही होता है और ये जड़ों का समूह होता है, जैसे प्याज में होता है। तो ये हो गया टैप रूट और ये हो गया फाइब्रस रूट्स। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को देखिए और समझिए और ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई इस समय बहुत ज़रूरी है।